दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। और आज हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिकल करंट। तो दोस्तों सबसे पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे कि इस चैनल पे जो आपको है इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो मिलती जाएगी। और ख़ासकर जो ये चैनल है इससे हम जो ITI का सिलेबस है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे कि जो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल का सिलेबस है उससे हम शुरुआत करेंगे। जैसे कि आपने अभी तक ITI में पढ़ लिया होगा कि सेफ्टी के बारे में, डिफरेंट ट्रेड्स के बारे में, कि कौन कौन से आपके ट्रेड्स होते हैं और क्या उसमें जो सामग्री है आपकी यूज़ होती है। तो आज हम बात करेंगे, बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी और छोटे छोटे टॉपिक हम इसमें क्लियर करते रहेंगे वन बाय वन। जैसे आज हम इलेक्ट्रिकल करंट कर रहे हैं तो कल हम करेंगे वोल्टेज, ऐसे ही पावर, एनर्जी। तो इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इन फ्यूचर की वीडियोज़ के लिए। तो चलिए बिना कुछ टाइम गवाए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिकल करंट की। इलेक्ट्रिकल करंट जो है वो होता क्या है। सबसे पहले आपको पता है, आपने सुना होगा कि करंट होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, सबसे पहले तो बच्चों को जो है इसकी डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें करंट की, तो इसमें होता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। कि एक बंद सर्किट में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उसको हम बोलेंगे आपका करंट, ठीक है दोस्तों। अब सबसे पहले इसमें आता है कि सर्किट क्या होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये सिंबल जो है ये हमारे पास लैंप का सिंबल होता है। मैंने ये लैंप लिया और यहाँ से मैंने इसमें जो है एक सोर्स लगा दिया AC का, और यहाँ पर मैंने जो है एक स्विच लगा दिया, ठीक है दोस्तों, ऐसे, ठीक है। तो जो इतना है इसको हम बोलेंगे सर्किट। ये सर्किट है। सर्किट में हमारे पास क्या क्या लगा है, एक लगा है हमारा लैंप, ठीक है। ये है हमारी यहाँ पर AC सप्लाई, ठीक है। और ये है हमारा की, या हम इसको बोल सकते हैं स्विच, ठीक है, ठीक है। तो ये है हमारी AC सप्लाई, लैंप और स्विच। तो अभी हमारे पास ये एक सर्किट है, ठीक है। अभी हमारे पास सबसे पहले क्लोज का मतलब होता है बंद, ठीक है। और ओपन का मतलब होता है खुला, ठीक है। तो अभी हमारा जो सर्किट है, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर खुला हुआ है। खुला हुआ इन द सेंस कि यहाँ से ओपन है ये, तो इसको हम बोलेंगे ओपन सर्किट, ठीक है। तो अभी जब हम इस सर्किट को क्लोज़ करेंगे, जब हम सर्किट को इस तरह से करेंगे तो अब हो गया ये क्लोज सर्किट। जब जो इसमें जो है करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, तब जो ये इसमें करंट फ्लो होगा तो हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड सर्किट। तो जो ये टर्म थी हमारी क्लोज सर्किट, इसे आप आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसमें हमने बोला कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से होते हैं, वो एक इनविजिबल होते हैं कि वो यहाँ से फ्लो करेंगे, यहाँ से और यहाँ से होते हुए जो है इलेक्ट्रॉन्स फिर से इधर पहुंचेंगे, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड करंट, ठीक है। अब इसके बीच में छोटी छोटी टर्म्स होगी जिनको हम समझेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि AC सप्लाई, ठीक है। तो बेसिक इससे पहले हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है हमारे पास AC सप्लाई, एक होती है हमारे पास DC सप्लाई, ठीक है। तो AC सप्लाई का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। और DC सप्लाई का मतलब होता है हमारा डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं AC सप्लाई की। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है कि जो चीज़ चेंज होती रहती है, जैसे कि इसका सिंबल है इस तरह से, तो यहाँ पर ये लाइन होती है, इसको साइन वेव बोलते हैं। बट अभी आपको सिर्फ करंट के ऊपर ध्यान देना है। ये हम इसमें बाद में स्टडी करेंगे कि साइन वेव क्या होती है, स्क्वायर वेव क्या होती है, ट्रायंगल वेव क्या होती है, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ जो है पढ़ने की ज़रूरत है कि करंट क्या होता है। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि करंट क्या होता है। करंट होता है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ क्लोज्ड सर्किट। इलेक्ट्रॉन का बहना किसमें, एक क्लोज सर्किट में। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक मैंने ये ले लिया हाफ सर्कल, एक ये ले लिया, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये है ओपन, ठीक है, और ये है क्लोज। तो जो पूरी तरह से क्लोज होगा इसमें करंट तब भी हमारे पास फ्लो होगा, ठीक है। तो और करंट का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है एम्पियर, AMPERE, एम्पियर। इसको हम डिनोट करते हैं I से, और जो इसका आपका ऐसा यूनिट आपका एम्पियर होता है और डिनोट इसको I से करा जाता है। और हम इसको मेज़र करते हैं एम्पियर मीटर से, AMPERE मीटर। एम्पियर मीटर से हम करंट को जो है मेज़र करते हैं, और एम्पियर मीटर हमेशा जो है सीरीज़ में ही कनेक्ट होता है। छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है, इन फ्यूचर हम इसको डीपली स्टडी करेंगे, ठीक है।
तो अभी इतना आपको समझ में आ गया होगा। और थोड़ी सी बात करते हैं एसी के बारे में। एसी का था हमारा अल्टरनेटिंग करंट, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होता है हमारे पास फेस और एक होता है हमारे पास न्यूट्रल। ठीक है, तो फेस में हमारे पास 3 कलर्स होते हैं, आर वाई बी। जैसे हम कई जगह बात करते हैं कि 3 फेस है, सिंगल फेस है, तो अभी हम जो शुरू में फर्स्ट ईयर में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिशियन में, वो हम सिर्फ फर्स्ट ईयर में जो स्टडी करेंगे वो हम सिर्फ अभी सिंगल फेस के बारे में पढ़ेंगे शुरू के कुछ चैप्टर्स में। उसके बाद हम इसमें 3 फेस वगैरह हर चीज़ इसमें पॉलीफेस वगैरह ऐड करेंगे, और न्यूट्रल जो हमारा है वो कॉमन होता है। ठीक है, तो एसी में हमारे पास 2 चीज़ें होती है, फेस और न्यूट्रल। जैसे मेरे पास ये लैंप है, तो इसमें एक साइड से मैं जो क्या दूंगा, मैं दूंगा इसमें फेस यहाँ से, और एक दूंगा मैं इसमें न्यूट्रल। ठीक है, फिर हमारा सर्किट पूरा होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की थोड़ी सी वीडियो, और इसमें हमने मेन टॉपिक एक बार हम इसका रिवीजन करेंगे लास्ट में कि हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा करंट, कि करंट क्या होता है। तो करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, तो ये होता है करंट। और आप इसमें ये भी बोल सकते हो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लोज सर्किट इन एनी कंडक्टर, क्योंकि कोई कंडक्टर ही होगा जब उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब हमारे पास एक टर्म इसमें और ऐड होती है कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो हम अभी सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ कि कंडक्टर वो चीज़ें होती है जिसमें करंट फ्लो करता है, और इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें करंट फ्लो नहीं करता, जैसे लकड़ी, कागज़। और कंडक्टर जैसे हमारी बॉडी हो गई, लोहे का सरिया हो गया, लोहे की तार हो गई, कॉपर की वायर होगी, तो उन सब में जो है करंट फ्लो करता है। और हमने पढ़ा कि यूनिट क्या होता है इसका, तो इसका यूनिट होता है हमारे पास एम्पियर। अब एम्पियर से आपको याद रहेगा कि एम्पियर किस में हम मेज़र करते हैं, एमीटर में हम इसको मेज़र करते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डिनोट हम इसको करते हैं आई से। ठीक है, तो दोस्तों और हमने इसमें पढ़ा कि एसी और डीसी। एसी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। और जो हम अभी इलेक्ट्रिशियन में यूज़ करते हैं मैक्सिमम हम सारा वर्क जो हमारा एसी पे होता है। ठीक है, तो ऐसी और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगली वीडियो जो होगी कुछ इन्फॉर्मेटिव होगी, वोल्टेज के ऊपर मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा कि वोल्टेज क्या होती है। इस वीडियो में हम सिर्फ जो टॉपिक कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रिक करंट। शायद आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत।